स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए पार्ट 10 आज हम लोग करेंगे। इससे पहले 9 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की, वहाँ से आप जाके उन पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके जो निमी भारत स्किल पे 418 क्वेश्चन हैं PDF, जिसके कि आपके सभी CBT एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन हैं। हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिपेयर किया इन्हें आपके लिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। एंड जल्दी जल्दी हम आपको इसको कंप्लीट करा के ट्रेड थ्योरी भी स्टार्ट करना है। एंड तब तक आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप जो ट्रेड थ्योरी आपका आप किसी भी ट्रेड से हैं सेकेंड ईयर में, तो प्लीज़ आप भारत स्किल पे क्वेश्चन बैंक में जाके वहाँ से आप उसकी स्टडी करते रहिए। ठीक है, जल्दी हम भी कराना स्टार्ट कर देंगे, बट आप लोग तब तक करते रहिए। 225 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट 9 में कर चुके हैं, 226 से आज करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले वही रिक्वेस्ट जो हमेशा करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे यूट्यूब पे वीडियो आगे बढ़ सके। एंड लास्ट में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका रिप्लाई आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है, तो उसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे 226 नंबर क्वेश्चन है, सेटिंग अप डेट फॉर कंप्लीटिंग ईच माइलस्टोन इज कॉल्ड। प्रत्येक माइलस्टोन यानी टारगेट कह सकते हैं आप उसे, मील का पत्थर भी कह सकते हैं, को पूरा करने की जो तिथि निर्धारित करना है उसे क्या कहते हैं। डिस्क्रिप्शन यानी विवरण, रिसोर्स यानी संसाधन, टाइमलाइन यानी समय, या नन मतलब कुछ नहीं। तो टाइमलाइन मीन्स समय सीमा ही कहा जाता है जो आप तय करते हैं टारगेट कितने टाइम में हमें वो काम पूरा करना है। नेक्स्ट है 227 नंबर क्वेश्चन, वी नीड टू हैव स्पेस व्हेन मार्केट ट्रेंड्स चेंज और व्हेन आवर करंट जॉब नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। जब बाजार के रुझान बदलते हैं तो हमें क्या करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारी वर्तमान नौकरी अगर चली गई हो तो हम क्या करें। उस केस में हमें एक अल्टरनेटिव कैरियर यानी वैकल्पिक कैरियर खोजना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जस्ट अभी जो रिसेंट में चेंज हुआ उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी मोबाइल रिचार्ज की दुकानें हुआ करती थी। एक टाइम पे इतनी ज़्यादा शॉप्स थी कि आप सोच भी नहीं सकते, हर चौराहे पे हर नुक्कड़ पे रिचार्ज के कूपन सी और सबकी शॉप थी, जिससे अच्छी खासी इनकम भी उन्हें होती थी। बट आज के टाइम में कोई रिचार्ज कराने शायद ही रेयर जाता है, लोग खुद से कर लेते हैं। तो उन्हें कुछ और कैरियर, कुछ और विकल्प खोजना पड़ा होगा अपने व्यवसाय के लिए, अपने रोजगार के लिए। अगला एक क्वेश्चन है 228, व्हेन यू नो हाउ टू स्टिच अ गारमेंट बाय हैंड, लर्निंग हाउ टू डू इट यूजिंग अ मशीन इज कॉल्ड। जब आप किसी परिधान को हाथ से सिलना जानते हैं तो मशीन का उपयोग करके इसे सीखना क्या कहा जाएगा। कैरियर, एम्प्लॉयमेंट, अप स्किलिंग या लर्निंग। तो देखिए, इसे हम कहेंगे, आप एक स्किल जानते हैं, उसी स्किल को आप और इम्प्रूव करके लेटेस्ट सीख रहे हैं, उसे हम कहते हैं अप स्किलिंग। एंड एक स्किल आप जानते हो, एकदम फ्रेश कोई नई स्किल आपको सीखनी पड़े, उसे हम कहते हैं री स्किलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 229, मेनी कंपनीज प्रोवाइड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू। कई कंपनियां जो हैं किस चीज़ के माध्यम से अप स्किलिंग के अवसर प्रदान करती हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT एंड सर्टिफिकेशन कोर्स से, यानी नौकरी और प्रमाण पत्र अपना कोर्स कराते हैं। वेजेज यानी वेतन से, पेमेंट भुगतान से, ट्रेड यानी व्यापार से। तो अप स्किलिंग किससे की जाती है आपकी, OJT एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 230, ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू डू ओल्ड थिंग इज कॉल्ड। नई चीज़ों को आजमाना और पुराने कामों को करने के नए तरीके खोजना क्या कहलाता है। नेगोशिएशन यानी बातचीत, कोलैबोरेशन सहयोग, इनोवेशन नवाचार, या कम्युनिकेशन संचार। तो इसे हम कहते हैं इनोवेशन। क्या कहते हैं, इनोवेशन। नेक्स्ट है बी स्पेस इन अ प्रॉपर वे सो दैट बी मे रीच अ प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कंप्रोमाइज़। हम एक उचित तरीके से, ताकि हम कहाँ तक पहुँच सकें, लाभदायक और स्वस्थ समझौते की तरफ पहुँच सकें। तो कोलैबोरेट करें, नेगोशिएट करें, इनोवेट करें या एलिवेट करें। तो हम क्या करेंगे, बी नेगोशिएट इन अ प्रॉपर वे। ठीक है, जिससे हमारा एक प्रॉफिटेबल एंड हेल्दी कंप्रोमाइज़ सामने वाले से हो सके, अगर हम किसी के साथ मिलकर बिजनेस करने जा रहे हैं तो। चलो 232 है, थिंकिंग इन अ स्मार्ट वे बाई क्वेश्चनिंग द इंफॉर्मेशन यू रिसीव सो दैट यू आर नॉट फूल्ड बाई फेक न्यूज इज कॉल्ड। आपके द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई उस पर प्रश्न चिन्ह लगाकर स्मार्ट तरीके से सोचना, एंड फिर नकली समाचारों से आप मूर्ख न बन सकें, उसके लिए आप जो क्वेश्चनिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं। निगोसिएशन इन बातचीत, इनोवेशन, कैरियर या क्रिटिकल थिंकिंग। तो ऐसी चीज़ों को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, जिससे आप जो हैं किसी और के थ्रू बेवकूफ़ ना बनाए जा सकें। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू अडॉप्ट टू फास्ट चेंजेज इज। तीव्र परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता क्या कहलाती है।
ऑप्शंस में ही आंसर छिपा है। इनोवेशन, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन, एडाप्टेबिलिटी। एडाप्ट करना है ना, फास्ट चेंज, तो क्या होगा? एडाप्टेबिलिटी, यानी आपकी अनुकूलन क्षमता अच्छी होगी तो आप जल्दी ही किसी भी चीज़ को क्या करेंगे? एडाप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हेन वी वर्क विद अदर्स इट इज़ कॉल्ड। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो इसे कहा जाता है इनोवेशन, कैरियर, कोलैबोरेशन यानी सहयोग या डिसीजन मेकिंग, तो इसे कहा जाता है कोलैबोरेशन। जब आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग जो भी हैं मिल के काम करते हैं साथ में, उसे कहते हैं कोलैबोरेशन। 235 है न्यू टेक्नोलॉजीज हैव चेंज द वे वी वर्क, हेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वंस स्पेस, लर्निंग स्पेस इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क इन एन मैनर। यहाँ देखिए 3 चीज़ें आपको फिलअप करनी है, तो सेंटेंस पढ़िए एंड ध्यान से यहाँ देखिए तो आप आसानी से उसे फिल कर पाएंगे। यहाँ देखिए क्या है, न्यू टेक्नोलॉजीज हैव चेंज द वे वी वर्क। नई तकनीकों ने क्या कर दिया? हमारे काम करने के तरीके को बदल दिया। हेंस, इसलिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वन मतलब किसी का भी जो जॉब है, सबसे पहले जॉब, देन लर्निंग। लर्निंग क्या होगा? आपको नई स्किल सीखना होगा। इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। क्या आ गया? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वंस जॉब, किसी की कोई भी जॉब हो उसे नई स्किल सीखनी पड़ेंगी। किसके लिए? जिससे वो इफ़िशिएंट मैनर में कुशल तरीके से काम कर सके। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 236। अ पर्सन हु लर्न्स न्यू थिंग्स रिलेटेड टू हिज हर कैरियर एंड इज अप टू डेट विद लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं, आपको जो एग्ज़ाम है ना उसमें ऑप्शन अल्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, इधर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखिए। ऐसा ना करिए कि इसका डी सोच रही हो, डी पे कुछ हो रहा है लगा दीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है? अ पर्सन हु लर्न्स न्यू थिंग रिलेटेड टू हिज हर कैरियर एंड इज़ अप टू डेट विद लेटेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़। उसे क्या? एक व्यक्ति जो अपने कैरियर से संबंधित नई चीज़ें सीखता है और नवीनतम जो डेवलपमेंट है उनसे एकदम अप टू डेट रहता है, तो उसके पास क्या है? स्टाल्ड माइंडसेट, रुकी हुई मानसिकता है, ग्रोथ माइंडसेट है, विकसित होने की मानसिकता है, कोलैबोरेशन है या कम्युनिकेशन है। राइट आंसर है ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, उसका कैसा दिमाग है, मतलब मानसिकता है, ग्रोथ वाली है। नेक्स्ट है 237। अ पर्सन हु डज नॉट टेक नेसेसरी स्टेप्स टू लर्न न्यू स्किल्स इवन व्हेन देयर इज थ्रेट ऑफ लूजिंग हिज हर जॉब इज। एक ऐसा व्यक्ति जो नई चीज़ सीखने के लिए बिल्कुल कदम नहीं उठाता है, अपनी नौकरी खोने का एकदम खतरा भी उस पर, फिर भी वो नहीं उठा रहा है, तो क्या है? ओपन माइंडेड है, नॉट ओपन माइंडेड है, एडाप्टेबल है, इनएफिशिएंट है। तो वो क्या है? खुले विचारों वाला नहीं है, नॉट ओपन माइंडेड। ठीक है। नेक्स्ट है 238। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ कम्प्लीटली न्यू सेट ऑफ स्किल्स टू परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ जॉब इज। कौशल का एक बिल्कुल नया सेट सीखने की प्रक्रिया, एक अलग प्रकार का कार्य करना क्या कहलाता है? अप स्किलिंग, री स्किलिंग, ITI या अप्रेंटिसशिप। तो उसे क्या कहते हैं? हम री स्किलिंग कहते हैं। ठीक है, अप स्किलिंग क्या हुआ? सेम काम को थोड़ा अपग्रेड करके सीखना। जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो और सॉफ्टवेयर सीख ले, सॉफ्टवेयर का काम, प्रोग्रामिंग, ये सब सीख ले, कंप्यूटर साइंस वाले काम। या एक फिटर का बंदा हो, वो इलेक्ट्रीशियन की पूरी वायरिंग से लेकर बाकी काम सीख ले, तो उसे क्या कहेंगे? री स्किलिंग कहेंगे। नेक्स्ट है 239। इफ़ अ वुड कटर वाज सो फार यूज सिंपल एक्स लर्न्स टू यूज एन इलेक्ट्रिक एक्स द वुड कटर इज। यदि एक लकड़हारा है जो अब तक साधारण कुल्हाड़ी का उपयोग करता था, बट अब क्या किया? एक विद्युत कुल्हाड़ी से काम करने लगा, तो क्या हुआ? अभी क्या हुआ? कुल्हाड़ी तो पहले भी थी, अभी विद्युत कुल्हाड़ी है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अप स्किलिंग। ठीक है, यहाँ क्योंकि वो अपने ही काम करने के तरीके में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीख रहा है। अगला है 240। इन्फॉर्मेशन लाइक व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर इन डिमांड इज नोन थ्रू। किस प्रकार की नौकरियों की मांग है, जैसी जानकारी किसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं? इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की अर्थव्यवस्था से। मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान। प्री कंप्यूटर इरा, पूर्व कंप्यूटर युग से। या कैरियर से। राइट आंसर ऑप्शन बी, मार्केट ट्रेंड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी। नेक्स्ट है 241। मार्केट ट्रेंड्स आर यूजफुल टू प्लान वंस कैरियर बिकॉज दे हेल्प टू। बाजार के जो रुझान हैं किसी के कैरियर की योजना बनाने के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि वह मदद करते हैं किसमें? आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, संपत्ति की पहचान करने में। रिकॉग्नाइज जॉब्स दैट आर एंड विल बी इन डिमांड, उन नौकरियों को पहचानने में जो मांग में है और होंगी आगे। इंक्रीज, बढ़ोतरी। या रिमोटली वर्क यानी दूर से काम करने में। तो राइट आंसर मार्केट ट्रेंड्स आपका
रिकॉग्नाइज़ करने में जॉब को जो कि फ्यूचर में डिमांड में आएंगी, अभी डिमांड में हैं, उसमें आपकी मदद करते हैं। नेक्स्ट है कैरियर पाथवे मीन्स। कैरियर पाथवे का मतलब क्या है? अभी पीछे हम लोग डिस्कस किए थे ना, जैसे ये है आपका कैरियर, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक का, बीच में डिफरेंट जॉब्स आएंगी, क्या पता बीच में आप किसी अलग रास्ते से होते हुए फिर यहाँ पहुँचो। तो कैरियर पाथवे क्या है एक्चुअली? स्मॉल ग्रुप ऑफ जॉब्स विद इन अ कैरियर। ये पूरा कैरियर है, ये आपके डिफरेंट जॉब्स हैं। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। अगला है द नेचुरल वे एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू समथिंग एंड हाउ क्विकली ही सी कैन लर्न समथिंग इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता और वह कितनी जल्दी कुछ सीख सकता है उसे क्या कहते हैं? अप स्किलिंग, रीस्किलिंग, कैरियर पाथ या एप्टीट्यूड? तो उसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड। क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड। नेक्स्ट है अ सीरीज ऑफ नंबर्स इज गिवन, यू नीड टू फिल अ नंबर इन द ब्लैंक बाय अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द सीरीज। फिल द नंबर इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। 47, 48, 51, 60, 87। ठीक है, अब यहाँ इसमें ना सीक्वेंस अगर आप लोग खोजेंगे तो क्या आता है कि 47 है, 47 के बाद आप +1 कर रहे हैं तो 48 आ रहा है। ठीक है, +3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। +9 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। +27 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 87 आ रहा है। 1 3 जा 3, त्रिका 9, त्रिक 27। अब 27 तियाँ कितना हो जाएगा? 81। 81 और 87 को जोड़ दीजिए, 168। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? 168। नेक्स्ट है देखिए, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 40 आवर्स इफ़ ही रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 1/15 ही गोज़ 5 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। एक आदमी एक निश्चित स्थान पर 40 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति 1/15 से कम कर देता है तो वह उस समय में 5 किलोमीटर कम जाता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो आपका दूरी चाल समय होता है ना, दूरी बराबर क्या हो जाता है आपका? चाल बटे समय होता है ना, उसी पे ये यहाँ पे लगेगा आपका। ठीक है, कैसे लगेगा इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या दिया है, मान लेते हैं वो चलेगा x डिस्टेंस। ठीक है, टाइम यहाँ दिया है x, हम टोटल डिस्टेंस क्योंकि ज्ञात करनी इसलिए मान रहे हैं। टाइम कितना दिया है? 40 आवर्स। ठीक, स्पीड नहीं पता, हम स्पीड उसकी v मान लेते हैं, तो यहाँ हो गया v/40। दूसरे में बोल रहा है वो जब अपनी स्पीड को 1/15 से कम कर देता, मतलब अब उसकी स्पीड हो गई v - v/15, 1/15 कम कर दी गई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 14v/15। अब उसकी नई स्पीड हो गई तो 5 किलोमीटर कम चलता है, मतलब x - 5 चलेगा वो तब। एंड स्पीड अभी कितनी? 14v/15। एंड वही जो टाइम है वो कितना है? 40 घंटे ही ले रहा है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है सिंपल। तो यहाँ से हम v का मान अगर चाहें तो 40x यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ जो दूसरी स्पीड है आपकी कितनी है? 14v/15 थी। तो v बराबर अगर हम 40x यहाँ रख दें, क्या रख दें? 40x यहाँ रख दें, 40 से 40 कट जाएगा एंड ये हो गया 14x। तो यहाँ कितना आया? इसको इधर गुणा हो जाएगा, 15x - 75 = 14x। या 15 में से 14 गया तो 1 आया, x बराबर 75 को उधर कर दो, 75। राइट आंसर क्या हो गया? 75 किलोमीटर। टोटल दूरी क्या है यहाँ पे? 75। अब किलोमीटर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ 5 किलोमीटर कम चल रहा है, यानी 75 किलोमीटर भी दूरी हो गई। अगला क्वेश्चन है 3 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 3000। 3 जो है 3000 का कितना प्रतिशत है? माना x% है, मान लीजिए आप जस्ट x% है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3000 का x% आपको निकालना है, 3000 × x/100। ठीक, 30x आ गया, 30x बराबर 3, या x बराबर क्या हो गया? 3/30, 1/10। 1/10 को सॉल्व करिए, कितना आएगा? 0.1%। क्या आ गया? x का मान 0.1%। अगला है अ मैन बॉट अ लैम्प फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर ₹120। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक? व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज? एक आदमी ने 100 रुपये में एक दीपक खरीदा और इसे 120 रुपये में बेच दिया। उसे कितना लाभ कमाया? लाभ का प्रतिशत। तो लाभ कितना? 120 में से 100 गया, 20 रुपये। परसेंटेज निकालना है आपको। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है अर्न किया हुआ प्रॉफिट गुणे 100/CP। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। तो कितना आ गया ये?
20% आ गया, क्योंकि 20 रुपये का लाभ कमाया था, 100 यहाँ है ही, 100 कॉस्ट प्राइस था, तो कितना आ गया 20%, यानी प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का एंड प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहा 20%। अगला क्वेश्चन है 248, रिहर्सिंग आर प्रैक्टिस सेशन बिफोर एन इंटरव्यू इज कॉल्ड। साक्षात्कार से पहले जो पूर्वाभ्यास या अभ्यास करते हैं आप, उसे क्या कहा जाता है? प्री इंटरव्यू पूर्व साक्षात्कार, अमेच्योर रिहर्सल शौकिया पूर्वाभ्यास, पोस्ट इंटरव्यू साक्षात्कार के बाद, या मॉक इंटरव्यू। तो उसे हम लोग कहते हैं मॉक इंटरव्यू। ठीक है, प्री इंटरव्यू मत करिएगा, मॉक इंटरव्यू। नेक्स्ट है 249, एक्टिविटीज़ दैट वन डज ड्यूरिंग फ्री टाइम सच एज रीडिंग, गार्डनिंग, राइटिंग ब्लॉग्स आर कॉल्ड। गतिविधि जो आप खाली समय में करते हैं, जैसे पढ़ना, बागवानी, ब्लॉग लिखना आदि, इसको क्या कहते हैं? एक्सपीरियंस अनुभव कहते हैं, हॉबीज़ यानी शौक कहते हैं, क्वालिफिकेशंस कहते हैं, या ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं हॉबीज़ यानी शौक या आदतें। 250 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन इज नेचुरली गुड एट डूइंग समथिंग इट इज़ हिज हर। जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कुछ करने में अच्छा होता है तो यह उसकी क्या है? वीकनेस कमजोरी है, फैमिली परिवार है, स्ट्रेंथ ताकत है, हेरिडिटी यानी आनुवंशिक है। तो ये क्या है उसकी स्ट्रेंथ? अगर वो नेचुरली कोई चीज़ करने में गुड है तो वो क्या है उसकी स्ट्रेंथ है, ताकत है। आ गई आपकी बारी, बोनस क्वेश्चन आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिसोर्स। इनमें से कौन सा संसाधन या रिसोर्स नहीं है? रॉ मटेरियल कच्चा माल, कस्टमर डेटाबेस, प्रॉफिट अर्न, या योर बेड। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कीजिएगा। लाइक अभी तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो शेयर भी कीजिएगा, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सारी अपडेट्स एंड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।